नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बिहार में छात्र आंदोलन जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्र डटे हुए हैं। देर रात छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो जारी की। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भले ही बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, लेकिन अभी भी इसमें कई खामियां हैं। निगेटिव मार्किंग की बात पहले नहीं कही गई थी, अब निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। इतना ही नहीं, एकल परीक्षा की हम लोगों ने मांग की है, लेकिन सरकार पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं लेगी। यह गलत है और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। आइए क्या कुछ कहा दिलीप कुमार ने, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है और रात भर गर्दनीबाग धरना स्थल पे ही हम सभी लोग सोएंगे और कल फिर जैसे चला था आज धरना वैसे ही चलेगा। और आज आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग धरना शुरू किए तो 4 से 5 घंटा के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया गया। बहुप्रतीक्षित टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए कई बार अभ्यर्थी हम सभी मार खाए, लाठी खाए। हमें जेल में बंद किया गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया। लेकिन आज टीआरई 4 का विज्ञापन आया और जो हम लोगों की मांगे थी कि टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, तो अभी विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन उसमें 2 परीक्षा की बात कही गई है और निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या 2 परीक्षा चाहते हैं, निगेटिव मार्किंग चाहते हैं? तो यहाँ पे सैकड़ों अभ्यर्थी बोले कि निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, 2 परीक्षा नहीं चाहिए टीआरई 4 में। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो टीआरई 5 से कीजिए, क्योंकि पीटी मेंस के नाम पर टीआरई 4 को फिर 4 साल 5 साल लटका दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से तो याचना ही आ रही थी और याचना आने के बाद विज्ञापन में भी इतनी देरी हुई। तो इसलिए टीआरई 4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। टीआरई 1 में विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग का जिक्र था, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था थी, लेकिन जब फॉर्म भराना शुरू हुआ तो निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया और यहाँ पे टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग लाया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग तो पहले ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, बीपीएससी ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को वापस किया जाए, हटाया जाए। और टीआरई 5 से आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए। सिलेबस अभी जारी कीजिए कि क्या क्या आप उसमें रखिएगा सिलेबस में, वो सारी चीज़ें अभी आप जारी कीजिए। इसके अलावे हम लोगों की, अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटे, तो आप सभी कल गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 बजे फिर आइए। जो लोग नहीं आए थे वो भी आइए, जो आए थे वो भी आइए। और इसके अलावे जो मांग है, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 का एग्जाम डेट घोषित हो और ऑफलाइन एग्जाम हो। तो जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी है, आप लोग चाहते हैं कि बीएसएससी का एग्जाम डेट जारी हो, संविदा वेटेज हटे, तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर आइए। लाइब्रेरियन की बहाली होनी चाहिए। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता आनी चाहिए। पारदर्शिता के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को मिले। परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अगर बीएसएससी दरोगा सिपाही के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए, तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल कल जरूर पहुँचिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली जो 18 वर्षों से नहीं आई है, वो भी डिमांड है। बीईटी बेट का आयोजन हो। इसके अलावा 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसकी जांच हो। 1799 दरोगा बहाली में जो गड़बड़ी हुई, पेपर लीक की बात सामने आई, धांधली सेटिंग हुई, उसकी जांच हो। और अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए और जिसकी जांच हुई, उसमें जिन जिन लोगों का नाम आया, चाहे बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर अभी भी हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभी धरना पे ही रहेंगे और अभी रात्रि के 10 बज चुके हैं और रात भर हम लोग यहीं पे सोएंगे और जो व्यवस्था खाने की यहाँ हो पाएगी
सूखा रूखा जो भी होगा यहाँ पे खाने की व्यवस्था जो हो पाएगी सभी लोग मिलके करेंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे सोएंगे। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, सबसे आग्रह करते हैं कि कल आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल फिर से जरूर आइए, सभी जिला से आइए। छात्राओं से भी अपील करते हैं कि आज भी छात्राएं आई थी लेकिन संख्या कम थी, कल छात्राओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और छात्र भी सभी जिले से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये अंतिम मौका है बीएसएससी के लिए, ये अंतिम मौका है लाइब्रेरियन के लिए, ये अंतिम मौका है दरोगा सिपाही और बीएसएससी में पारदर्शिता के लिए। अगर अभी साथ मिलकर नहीं लड़े, एकजुट होकर नहीं साथ दिए, तो फिर आगे ये सब चीज़ कभी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, जितने भी छात्र नौजवान हैं, छात्राएं हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि कल यानी 19 अगस्त को आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल सुबह 10:30 बजे जरूर पहुंचिए। आप जहां भी है, लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में या घर पे हैं, आप गर्दनीबाग धरना स्थल कल पहुंचिए। और कल यानी 19 अगस्त को आप लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में, कोचिंग में मत रहिएगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए आप गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये आपकी लड़ाई है, आपको आना होगा। नहीं आइएगा तो सरकार नहीं सुनेगी। आज देखिए टीआरई 4 वालों की भीड़ ज़्यादा थी, तो टीआरई 4 वालों के लिए विज्ञापन जारी हो गया। बीएसएससी वाले भी आएंगे तो बीएसएससी वाले का भी डिमांड पूरा होगा, लाइब्रेरियन वाले आएंगे तो लाइब्रेरियन वाले का भी डिमांड पूरा होगा, दरोगा सिपाही वाले आएंगे तो उनका भी डिमांड पूरा होगा। तो इसलिए आप सभी आइए, कल 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आप सभी आइए और इस छात्र न्याय सत्याग्रह का हिस्सा बनिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, लड़ेंगे, छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाखों छात्र छात्राओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। छात्रों की मांगों को पूरा करना होगा, छात्रों की मांगों को पूरा करना होगा। करना होगा, करना होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।